हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारे चैनल पर इवोल्यूशन के जो लेक्चर सीरीज चल रहे हैं, ये उसी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर है। प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप वहाँ से जाकर इसके पहले के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पैरेलल इवोल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब हमको देखना है कि पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। अब पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकली डिस्टेंट ग्रुप्स। ठीक है, ज्योग्राफिकली डिस्टेंस ग्रुप, इस वर्ड पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से ये सिमिलर है। तो इससे सबसे जो क्या चीज़ है जो सबसे यूनिक बनाती है, ये टर्म ज्योग्राफिकली डिस्टेंट ग्रुप्स। ठीक है, मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनमें कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, जब वो एक जैसी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी शो करने लगते हैं। और क्यों शो करते हैं वो? क्योंकि उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन एक जैसी होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल इवोल्यूशन बोलते हैं। ड्यू टू सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर या फिर फोर्सेस, इवोल्यूशनरी चेंज कैन अकर इन टू और मोर डिस्टेंटली रिलेटेड एनिमल्स और अनरिलेटेड एनिमल्स। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, अनरिलेटेड क्रिएचर्स जो है वो एक जैसे ट्रेड्स शो करने लगते हैं। ठीक है, मतलब स्पीशीज अलग अलग होगी लेकिन ट्रेड्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के जैसी इसकी डिफिनीशन लग रही है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि ज्योग्राफिकली डिस्टेंट होते हैं, मतलब एक साथ एक जगह एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये। जैसे हमने जो है, आप पैरेलल लाइंस को इमेजिन करिए, आप पैरेलल लाइंस को इमेजिन करिए, ये होती है पैरेलल लाइंस, जैसे कि ट्रेन की दो पटरियाँ। ठीक है, मतलब ये साथ साथ चलती हैं। तो उसी तरह से इवोल्यूशन में क्या हो रहा है, पैरेलल इवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, सपोज करिए कोई स्पीशीज़ ए है। ठीक है, कोई स्पीशीज़ है ए और कोई और स्पीशीज़ है बी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि उनकी जो इवोल्यूशन होती है वो साथ साथ चलती है, साथ साथ वो इवॉल्व होते हैं, लेकिन वो किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करते। मतलब कि किसी भी पॉइंट पे ऐसा कोई इवोल्यूशन नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने एक ही कैरेक्टर को इवॉल्व कर लिया हो। ठीक है, जैसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि अलग अलग जगह की अलग अलग अनरिलेटेड स्पीशीज आती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, वो एक ही ट्रेट को जो है वो डेवलप कर लेती हैं, और इसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं? सिमिलर हो जाती हैं देखने में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आकर ये एक जैसे जो है कैरेक्टर्स को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे विंग्स होते हैं। ठीक है, तो विंग्स देख के आपको क्या लगता है कि विंग्स का जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है, क्योंकि उन्हें उड़ना पड़ा अपने जो है सर्वाइवल के लिए, हमारे इंसेक्ट्स को या फिर बर्ड्स को। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इंसेक्ट्स थे आपके, बर्ड्स थे, या फिर आपका बैट था। तो इन सब में क्या प्रेजेंट था? इन सब में कॉमन चीज़ थी विंग। लेकिन वो विंग कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? अलग अलग जगह से, कहीं 4 आर्म से हुई थी, तो कहीं और स्किन से हुई थी। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन रहती है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब एनालॉगस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना है वो अलग अलग जगहों से बना है, भले ही वो देखने में सेम लग रहा हो लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और इसमें पैरेलल इवोल्यूशन में क्या हो रहा है? पैरेलल इवोल्यूशन में वही स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाई होगा। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कोई प्लांट है। ठीक है, अब प्लांट में वो एल्गा भी हो सकता है, मतलब एल्गी भी हो सकता है। ठीक है, या फिर वो कोई एंजियोस्पर्म हो सकता है। तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज अगर आती हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? पैरेलल इवोल्यूशन। जैसे कि ट्रीज हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे एग्जांपल देने वाली थी। जैसे ट्रीज हैं, ठीक है, तो ट्रीज बहुत सारी फैमिलीज में की हो सकती हैं, बहुत अलग अलग एंजियोस्पर्मिक हो सकती हैं, जिम्नोस्पर्मिक हो सकती हैं। लेकिन जैसे अगर उनकी ट्रीज में कोई मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, तो वो ट्री के लीफ में ही होगा, चाहे वो जिम्नो का ट्री हो चाहे वो एंजियो का ट्री हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? कि उसी ऑर्गन से या उसी जगह पर जो है मॉडिफिकेशन हो रहा है, एक ही जैसा मॉडिफिकेशन हो रहा है। जैसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हो रहा था कि कभी लीफ मान लीजिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऐसा होता
तो लीफ मॉडिफाई कभी हो जाता, कभी स्टेम मॉडिफाई हो जाती और वो एक जैसा स्ट्रक्चर बना देते, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, लीफ ही मॉडिफाई होगी। हाँ, वो अलग अलग स्पीशीज की लीफ हो सकती है, लेकिन वो ऑर्गन, वो टिश्यू, वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि नोट्स में क्या है। तो देखिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से इसे बहुत कंफ्यूज किया जाता है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से अलग कैसे है। ठीक है, यहाँ पर है इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर ट्रेट इन डिफरेंट बट इक्विवेलेंट हैबिटेट। मतलब कि बर्फ जो है वो अंटार्कटिका में भी पड़ रही है और बर्फ जो है वो कश्मीर में भी पड़ रहा है। तो बर्फ जो है वो तो सेम है, भले ही हैबिटेट अलग हो लेकिन हैबिटेट इक्विवेलेंट है। डेजर्ट हमारा थार भी है, डेजर्ट हमारा सहारा भी है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकली डिस्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा, दूर भले हैं लेकिन हैबिटेट सिमिलर है। ठीक है, तो वहाँ पर जब इंडिपेंडेंटली जो है कोई सिमिलर ट्रेट्स इवॉल्व होते हैं तो पैरेलल इवोल्यूशन कहलाते हैं, और कन्वर्जेंट कब कहलाते हैं, जब एनालॉगस स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। अब यहाँ पर है जो है हैबिटेट डिफरेंट है लेकिन इक्विवेलेंट है। ठीक है, और कन्वर्जेंट में क्या है, एक ही जैसा हैबिटेट होगा तभी इस तरीके से जो है डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ जो है एग्जाम्पल हम देखते हैं इसको। एग्जाम्पल में देखिएगा, इवोल्यूशन ऑफ ओल्ड वर्ड एंड न्यू वर्ड मंकीज, और इसका एग्जाम्पल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द आई ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट और पैरेलल इवोल्यूशन में पहले तो डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर हम ट्रेंड देखते हैं, पैरेलल इवोल्यूशन किस तरह से चलता है। जैसे यहाँ पे कोई कॉमन एंसेस्टर कभी बहुत दूर हुआ करता होगा, ठीक है, उसके बाद में ये लोग जो है ज्योग्राफिकली डिस्टेंट हो गए, मतलब कुछ भी हो गया, जैसे आइलैंड अलग हो गया, या पहले जो है गोंडवाना लैंड था वो अलग हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ें हुई थी किसी भी वजह से, जब ज्योग्राफिकल यहाँ पर आइसोलेशन हो गया, तो इसकी वजह से ये लोग अलग अलग तो हो गए लेकिन इन्हें एनवायरनमेंट सेम फेस करना पड़ा। तो ये लोगों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रहा, ना इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट डाला, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, ये लोग एक जैसा ही जो है इवोल्यूशन करते रहे। तो इन्हें इसीलिए कहा गया पैरेलल इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब चीज़ें पैरेलली चल रही थी, वहाँ पर पैरेलल कुछ हो रहा था, यहाँ पर कुछ और हो रहा था, वहाँ पर कुछ और हो रहा था। ठीक है, और दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं था, कोई इफेक्ट नहीं था। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में देखिए क्या होता है, दो अलग अलग अनरिलेटेड स्पीशीज आती हैं और एक जैसे स्ट्रक्चर या एक जैसा कुछ सिमिलर ट्रेट जो है डेवलप करती हैं, तब उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि पैरेलल इवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा, नॉर्थ अमेरिकन कैक्टस और अफ्रीकन यूफॉर्बिया। ठीक है, पहले देखिए नॉर्थ अमेरिकन है, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका का कैक्टस है, और ये अफ्रीका का यूफॉर्बिया है। ठीक है, ये दोनों कितने दूर हैं एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन इनका एनवायरनमेंट क्या है, दोनों का एनवायरनमेंट है हॉट और एरिड, मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और नमी की कमी है। तो इन दोनों प्लांट्स ने जो है सिमिलर तरह का एडाप्टेशन किया, जो कि क्या था, इन्होंने अपने स्टेम को थिक कर लिया और स्पाइकी क्विल्स, मतलब कि स्पाइकी कंबल ओढ़ लिया एक तरह से, पत्तों का जो है वो निडल बना लिया। तो ये बिल्कुल ऐसा अपीयर करता था कि जैसे स्पाइकी क्विल्स हों। ठीक है, तो ये दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इनका लीफ का और स्टेम का मॉडिफिकेशन सिमिलर था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, पैरेलली इवॉल्व्ड स्पीशीज। ठीक है, ये सेपरेट प्लांट फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन एक जैसा हैबिटेट शेयर करते थे। सेकंड आप देख लीजिए, लीफ शेप इन प्लांट किंगडम। आपने इस टाइप का लैंसियोलेट शेप का लीफ जो है बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा, लेकिन वो प्लांट बहुत अलग अलग जगह पे रहते थे। जैसे यूकेलिप्टस जो है ये अलग फैमिली का है, मायरिटेसी फैमिली का है, ऑलिव ट्री है वो ओलिएसी फैमिली का है, लेकिन इनका सिमिलर टाइप ऑफ जो है लीफ का शेप है। अब ऐसा नहीं है कि सबका लीफ एक ही जैसे, लेकिन ये वाला जो शेप है ना, ये लैंसियोलेट शेप, ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, स्पाइकी भी हो सकता है, ठीक है, और क्लियर भी हो सकता है, लेकिन ये शेप मेंटेन रहना चाहिए, जो इस टाइप का शेप है, ठीक है, ये शेप मेंटेन रहना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाता है। इसी वजह से ऐसी जगहें जहाँ पे डार्क एरिया था, ठीक है, या फिर जहाँ पर सूरज ज़्यादा नहीं निकलता था, वहाँ की ट्रीज़ ने इस तरीके का एडाप्टेशन लिया, इस तरह का इवॉल्व किया। नेक्स्ट है न्यू एंड ओल्ड वर्ड मंकीज़।
तो इन दोनों का कभी कोई कॉमन एंसेस्टर रहा, ये लोग जो है ज्योग्राफिकली अलग हो गए, जैसा कि हमें पता है। आगे चल के हमने और लेक्चर्स पढ़ने हैं इसके, न्यू वर्ड और ओल्ड वर्ड मंकीज़ के। तो हमें ये देखने को मिला कि ऑल्दो ये लोग ज्योग्राफिकली अलग थे एक दूसरे से, लेकिन अंत में इनका जो मतलब जैसे होता है कि इवोल्यूशन का रिजल्ट जो आया वो सिमिलर ट्रेट्स का आया, ठीक है। इसी तरीके से मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स में भी ये सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है पैरेलल इवोल्यूशन का, ठीक है। मतलब कि मार्सुपियल और प्लेसेंटल एनिमल्स जो थे ये एक दूसरे से अलग हो गए थे, ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गए थे, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारे ऐसी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे मोल्स प्लेसेंटल एनिमल में प्लेसेंटल एनिमल भी पाए जाते हैं और मार्सुपियल भी पाए जाते हैं एक जैसे, ठीक है। जो तस्मानियन वुल्फ था और यूरोपियन वुल्फ था, उन दोनों में भी सिमिलैरिटी पाई जाती है, ठीक है, जबकि इनके ज्योग्राफिकल एरिया में कितना डिफरेंस है। तो ये थे हमारे पैरेलल इवोल्यूशन के कुछ नोट्स, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट में हमने पढ़ना है को इवोल्यूशन। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।